हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML के क्लास 6 को करेंगे। इस क्लास में हम हेडर टैग, मेन टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, असाइड टैग और फुटर टैग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 1 से 5 तक इतना कुछ कर लिया है। आप देख सकते हो इसमें बहुत कुछ मैंने बताया है पिछली क्लासेस में, क्लास 1 से 5 तक, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जा कर के और देख सकते हो। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। तो चलिए मैं क्लास 6 शुरू करता हूँ। उम्मीद है आपने इन चीज़ों को या तो पहले देखा है या आप पहले से जानते हो, क्योंकि आज की क्लास को समझने के लिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो क्लास 6 में शुरू करता हूँ। ये जो कोड्स हैं वो मैंने क्लास 5 में लिखे थे, HTML क्लास 5 में। अब मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ क्लास 6 के लिए, HTML क्लास 6। अब मैं VS कोड पे जाऊँगा, फाइल्स में ओपन फोल्डर, क्लास 6 फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं क्लास 6 के लिए एक फ़ाइल बनाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ HTML क्लास 6 फोल्डर सिलेक्ट हो गई है। इस आइकन पर क्लिक करके मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा, index.html, एंटर। अब मैं कोड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। इसमें मैं टाइटल देता हूँ HTML क्लास 6 कॉन्सेप्ट। अब मैं हेडिंग देता हूँ H1 क्लास 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हम सेक्शन टैग, हेडर टैग, मेन टैग, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हेडर टैग से। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर इन टैग्स को हम यूज ही क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सारा कंटेंट हम अपने डिव टैग के अंदर डाल सकते हैं। तो आखिर इस हेडर टैग, मेन टैग, सेक्शन टैग, इन टैग्स को यूज करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, इन टैग्स का यूज हम करते हैं वेबसाइट के कंटेंट को लॉजिकली और SEO फ्रेंडली तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप समझ रहे हैं, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन जब हमारी वेबसाइट को देखेगा तो वो हमारी वेबसाइट को नहीं देखता। जब हम, जैसे पिछली क्लास में मैंने ये बनाया था, तो उसे ये सब नहीं नज़र आएगा। क्लास 5 का ये सारा बनाया हुआ है, तो वो ये सब नहीं देखता। वो तो कोड्स देखता है कि आखिर किन कोड्स की मदद से इसे बनाया गया है। उसे सिर्फ कोड्स नज़र आते हैं। तो अब सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को लोगों को दिखाएगा भी या नहीं, या सर्च इंजन को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा सेक्शन कब दिखाना है किसी यूजर को, ये कैसे पता चलेगा। ये हम उसे बताते हैं अपने कोड्स की मदद से। और कोड्स हम कैसे लिखते हैं, एक एक प्रोफेशनल तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से, जिससे कि हमारे कोई भी किसी भी सर्च इंजन को समझ में आए कि आखिर हमारा जो कोड है वेबसाइट का वो उसे कहना क्या चाह रहा है। तभी तो सर्च इंजन यूजर को बता पाएगा कि आपको क्या देखना चाहिए अगर आपने ऐसा कुछ सर्च किया है तो इसी वजह से हम इन टैग्स को यूज करते हैं। सर्च इंजन को कंटेंट समझने में आसानी होती है इन टैग्स की मदद से। आप समझ रहे हो, और कोड स्ट्रक्चर भी काफ़ी प्रोफेशनल हो जाता है। तो सबसे पहले हेडर टैग को देखते हैं। टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखिए, मैं इस H1 टैग को हटा रहा हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ HEADER, हेडर। हेडर टैग लिखा मैंने, ये हेडर टैग ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ। देख रहे हो, ये हेडर टैग ओपन हुआ और ये हेडर टैग क्लोज हुआ। अब इस हेडर टैग के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को नाम दे सकते हैं H1, और मैं अपनी वेबसाइट को नाम दे दूँगा mywebsite.com। चलो जी, मैंने नाम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पर ना एक नैव बार भी बनाऊँ, जिसमें नैव बार में मैं टॉगल करने के लिए अलग अलग लिंक्स दूँ। उससे जो यूजर है वो होम पेज पे जा सके, अबाउट अस पेज पे जा सके, कॉन्टैक्ट अस पेज पे जा सके। तो उसके लिए मैं यहाँ एक नैव टैग यूज करूँगा। नैव, आप देख रहे हो, ये एक नैव टैग है। नैव टैग कैसे लिखते हैं, NAV एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर उसे क्लोज भी करते हैं। देखो, यहाँ मैंने क्लोज कर दिया और इसके अंदर मैं बहुत सारे दे सकता हूँ लिंक। वैसे मैंने आपको अभी एंकर टैग नहीं पढ़ाया है, तो लिंक कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। मैं बस सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ होम और इसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ। उसके बाद लिखता हूँ अबाउट अस, फिर एक ब्रेक लगा देता हूँ, फिर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, फिर एक ब्रेक लगा देता हूँ, फिर लिखता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, ब्रेक लगा देता हूँ,
और फिर मैं लिखता हूँ डिस्क्लेमर। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ। मैंने इसे जहाँ भी बनाया है क्लास 6 फोल्डर में, उस पर जाकर मैं डबल क्लिक करूँगा और मैंने अब तक जो कुछ भी बनाया है वो उस वेब पेज पे दिखेगा। तो मैंने ये बनाया, मैंने हेडिंग दिया और उसके अलावा ये नैप बार्स बनाए। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो 150% पे। अब उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो आपको ये चीज़ें दिख रही है। मैंने ये एक नया बार बनाया और ये हेडिंग दिया। मैंने इस सारे काम को हेडर टैग के अंदर किया। आप देख रहे हो यहाँ हेडर टैग स्टार्ट है और यहाँ क्लोज है और ये सारा कुछ मैंने हेडर टैग के अंदर लिखा। अब देखो इससे होगा क्या। इससे जब भी मैं इस वेबसाइट को होस्ट करूँगा, उसके बाद जब कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसे, जैसे उसने क्या सर्च किया, उसने ये नाम सर्च करेगा, यूज़र ने ऐसा कुछ सर्च किया, तो उसे जो वेब ब्राउज़र है या सर्च इंजन है उसे समझ में आया कि अरे ये तो हेडिंग में लिखा हुआ है और हेडिंग कहाँ है, इस हेडर में है। यानी कि ये जो है वो मेन चीज़ें हैं इस वेबसाइट की। तो यूज़र इसे ही सर्च कर रहा है। चलो इसे दिखा देता हूँ। एक सर्च इंजन है, उसे हमारी वेबसाइट नहीं दिखती, उसे बस कोड्स दिखते हैं, ये सारे कोड्स जो हमने लिखे हैं। तो अब जो सर्च इंजन है उसे आसानी से समझ में आएगा ये कि ये हेडिंग है, ये नैप बार है, उसे क्लियरली समझ में आएगा। साथ ही हमारा कोड भी प्रोफेशनल हो गया। अब हमने किसी तरह से बस कोड नहीं कर दिया है, हमने अच्छे से कोड को लिखा है। तो आपको हेडर टैग के बारे में समझ में आया। इसी तरह से हेडर तो हमने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरे जो वेबसाइट है उसका सारा का सारा मेन जो कंटेंट है, क्योंकि ये तो मेन कंटेंट था ही नहीं, ये तो बस मैंने वेबसाइट को हेडिंग दिया और नया बार बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, मान लो आपका एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है, आप ब्लॉग करते हो, तो उस ब्लॉग के सारे कंटेंट को आप कहाँ लिखोगे, इस मेन टैग के अंदर लिखोगे। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। आप लिखोगे मेन और इंटर प्रेस करोगे, ये अपने आप मेन टैग बना हुआ आ जाएगा। ये मेन टैग का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, / लगा है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का सारा मेन कंटेंट डाल सकते हो। जैसे मान लो आपको अपनी ब्लॉग में कुछ पैराग्राफ्स लिखना है तो आप पैराग्राफ लिख सकते हो। इस तरह से आपको एक और पैराग्राफ लिखना है तो उसे भी मेन टैग के अंदर लिख दो। आप समझ रहे हो इस बात को। तो इस तरह से हम मेन टैग को यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा मेन कंटेंट होगा वेबसाइट का उसे हम अपने मेन टैग के अंदर दिखाएंगे। अब सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग और असाइड टैग को हम इस मेन टैग में ही यूज करते हैं। वैसे आप इसके बाहर भी कर सकते हो, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें कोड्स को एक प्रोफेशनल तरीके से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है और इस तरह से ताकि सर्च इंजन को भी समझ में आए हमारे कोड्स, वो समझने में उसे आसानी हो, तभी तो वो यूज़र को हमारी वेबसाइट दिखाएगा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको सेक्शन टैग। सेक्शन टैग को यूज कब और कैसे करते हैं ये समझते हैं। जैसे सेक्शन का यूज किया जाता है पेज को किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए दिखाने के लिए। आप समझ रहे हो, जैसे आपके पेज का कोई ग्रुप है, आप उसे दिखाना चाह रहे हो, इसे हेडर टैग के बाद आप मेन टैग में यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपका एक ही ब्लॉग का पेज है, उसमें आपने अबाउट अस लिखा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक सेक्शन टैग बना सकते हो, सेक्शन टैग, और इसमें एक हेडिंग दे सकते हो। सेक्शन टैग आपने देखा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि सेक्शन टैग मैंने कैसे बनाया। आप SECTION सेक्शन लिखते हो और इंटर प्रेस करते हो तो ये सेक्शन का क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ जाता है लिखा हुआ। अगर आपके कोड एडिटर में नहीं आ रहा है तो आप खुद से इसे टाइप कर सकते हो, स्मॉलर देन का साइन, फिर सेक्शन लिखोगे, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर उसे क्लोज करोगे तो स्मॉलर देन का साइन, फिर / फिर सेक्शन, फिर ग्रेटर देन का साइन। और इस सेक्शन टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो एक सेक्शन के अंदर एक ग्रुप में बंध जाएगा। तो जैसे मैं एक सेक्शन बनाता हूँ अबाउट अस का, इसमें मैं हेडिंग देता हूँ। सबसे पहले एक सेक्शन टैग में मैंने एक हेडिंग दिया अबाउट अस, ठीक है। अब इस सेक्शन टैग में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई पैराग्राफ लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो दिस इज़ माई ब्लॉग। अब देख रहे हो, अब देखना कि वेब ब्राउज़र पे क्या होता है। मैं यहाँ वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ भी शो नहीं हुआ। अबाउट अस हमने लिखा और उसके बाद हेलो दिस इज़ माई ब्लॉग आ गया।
कुछ भी एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पे दिया, सेक्शन टैग लिखा, मेन टैग लिखा, इसका वेबसाइट पर देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई यूज ही नहीं है ना। अब देख सकते हो, देखने पर लग रहा है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो हम सिंपल एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ बनाकर भी कर सकते थे। एक पैराग्राफ में हम अबाउट अस लिख देते और एक पैराग्राफ में ये लिख देते, वो कर सकते थे आप, ये सही है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमें सर्च इंजन को बताना होता है कि कौन सी चीज़ें हैं हमारी वेबसाइट में जो मेन है, कौन सी चीज़ें हैं जो जो उतनी मेन नहीं है। जो जैसे मैंने यहाँ नैब बार में होम सर्च किया, अबाउट अस सर्च किया, सॉरी होम लिखा, अबाउट अस लिखा, कॉन्टैक्ट अस लिखा। अब मान लो कोई यूज़र है, आप ही सर्च करते हो वेबसाइट पे होम, क्या आपकी वेबसाइट दिखेगी? क्या जितने भी वेबसाइट होते हैं उन सब में होम और अबाउट अस का पेज होता है। आप गूगल पर जाते हो और सीधे सर्च करते हो अबाउट अस, क्या आपको सारी की सारी वेबसाइट दिखेगी जिसमें अबाउट अस है? अबाउट अस तो सारी वेबसाइट्स में होती है। तो आप समझ रहे हो, सर्च इंजन को ये समझाना पड़ता है कि देखो अगर कोई ये सर्च करे तो उसे मेरी वेबसाइट शो करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये सर्च करे तो उसे मेरी वेबसाइट शो करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो, ये अगर कोई ये सर्च करे मेरे ब्लॉग के बारे में तो उसे दिखाने की ज़रूरत है मेरी वेबसाइट को। तो इस तरह से हम सर्च इंजन को बताते हैं कि हमारी वेबसाइट इस बारे में है। अब मैं यहाँ एक और सेक्शन बनाता हूँ। सेक्शन, इस सेक्शन में मैं हेडिंग देता हूँ और इसे लिखता हूँ सर्विसेज, और यहाँ देता हूँ एक पैराग्राफ और इसमें मैं लिखता हूँ दिस वेबसाइट प्रोवाइड यू बेस्ट blogs related to science and technology। ठीक है, इस तरह से। तो आपने देखा मैंने दो सेक्शंस बनाए, अबाउट अस का और सर्विसेज का। अब मैं इसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखो ये इस तरह से शो हो रही है। तो आपको अब थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि ये मेन टैग और सेक्शन टैग्स को हम यूज क्यों करते हैं। आप समझ रहे हो, सेक्शन मेन टैग को तो हम यूज करते हैं इसलिए ताकि हम बता सकें सर्च इंजन को कि ये हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट है। सेक्शन टैग को क्यों यूज करते हैं? ग्रुप बनाने के लिए। हम कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, एक छोटा सा ग्रुप जिसमें हम कुछ भी कंटेंट डालना चाहते हैं। आप इसमें चाहो तो 1000 पैराग्राफ्स भी डाल सकते हो, पर वो सारा का सारा इस ग्रुप में होगा। इससे बहुत से प्रॉफिट्स हैं। जैसे आप सर्च इंजन को, एक मैंने बताया कि समझ में आएगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। दूसरा, आपको आपका जो कोड है वो प्रोफेशनल हो जाएगा। तीसरा, आपको स्टाइलिंग करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप ऐसे ही इस तरह की वेबसाइट तो होस्ट करोगे नहीं, जाहिर सी बात है, उसमें इसमें बहुत सारी स्टाइलिंग करोगे। तो जब स्टाइलिंग कर रहे होगे आप अपनी वेबसाइट को, तो इन टैग्स का बहुत ज़्यादा यूज आएगा। यहाँ आप क्लास और आईडी दे करके उनकी स्टाइलिंग कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन टैग के बारे में, हमने जान लिया। अब आर्टिकल टैग के बारे में जानते हैं। देखिए, जब हमें कोई ग्रुप बनाना होता है तब तो हम सेक्शन टैग को यूज करते हैं, लेकिन जब हमें एक कंटेंट को इंडिपेंडेंटली दिखाना होता है कि ये जो कंटेंट है ना वो इंडिपेंडेंट है, ये किसी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है या ऊपर वाले ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टैग है, तो हम आर्टिकल टैग को यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं ये जो मेरी वेबसाइट है उस पर मैं लोगों के रिव्यूज़ को शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक आर्टिकल टैग बनाऊँगा, आर्टिकल टैग, और यहाँ पे एक h2 दूंगा, h2, और इसमें लिखूँगा यूजर्स रिव्यू। अब ये जो यूजर्स रिव्यू है, ये है तो मेरे मेन कंटेंट का ही पार्ट, लेकिन ये इन ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ये इस अबाउट अस या सर्विस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। आप समझ रहे हो, इसलिए हमने इसे आर्टिकल टैग में डाल दिया। ये इंडिपेंडेंटली हमारे वेबसाइट पे दिख रहा होगा, इसका ऊपर के किसी भी ग्रुप से रिलेशन नहीं है, पर इसका इंपॉर्टेंस है, यूजर्स के रिव्यू का इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह के काम के लिए हम आर्टिकल टैग को यूज करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं और जानते हैं असाइड टैग के बारे में, कि असाइड टैग को हम क्यों यूज करते हैं। देखिए,
आर्टिकल टैग तो हो गया, असाइड टैग मैं बना लेता हूँ ASIDE, असाइड। इस तरह से हम असाइड को लिखते हैं। ये असाइड का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग। अब समझते हैं कि असाइड टैग को हम यूज क्यों करते हैं। देखिए, मेन कंटेंट के लिए तो हमने मेन टैग को यूज किया, लेकिन मान लो कि आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो या किसी भी ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हो और अब आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट शो करो, है ना। एडवर्टीजमेंट से हम अर्निंग कर सकते हैं, तो अब अर्निंग करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट लगाना चाहते हो, तो आप उसे कहाँ लगाओगे। तो इस तरह के काम के लिए हम असाइड टैग को यूज़ करते हैं। जैसे इस असाइड टैग में आप एडवर्टीजमेंट का सारा कोड, लिंक वगैरह इसमें पेस्ट कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे सर्च इंजन को समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी आपने लिखा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी प्रेस कर देता हूँ, अब सर्च इंजन को ये समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है वो इस वेबसाइट का मेन कंटेंट नहीं है, ये इस वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, ये तो बस एक एडवर्टीजमेंट है। इस वजह से मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ही लिखता हूँ, एडवर्टीजमेंट। तो इससे सर्च इंजन को समझ में आएगा कि ये मेन कंटेंट तो नहीं है, इस वेबसाइट का कंटेंट तो नहीं है, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पे वैसे एडवर्टीजमेंट का लिंक पोस्ट किया जाता है, कोड्स उसके, तो इस वजह से हम असाइड टैग को यूज करते हैं। वैसे असाइड टैग को और भी चीज़ों में यूज किया जा सकता है, जैसे अगर आपसे एक साइड बार बनाना चाहते हो, जैसे मैं अभी ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये एक साइड बार ओपन हुआ, आप देख रहे हो। ये तो वैसे एक एप्लीकेशन का साइड बार है, पर मान लो आप इस तरह का साइड बार अपने वेबसाइट में भी बनाना चाहते हो, तो आप असाइड टैग यूज कर सकते हो। इससे समझ में आएगा सर्च इंजन को कि ये जो कंटेंट है वो इसका मेन कंटेंट नहीं है, लेकिन ये एक साइड बार है। तो इस साइड बार का सारा कोड आप इसमें लिख सकते हो, एडवर्टीजमेंट के लिए, रिलेटेड पोस्ट के लिए, या मान लो आप ऑथर हो अपनी वेबसाइट का और आप उसमें अपना इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो, हेलो आई एम अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो आप अपना इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो, तो देखो ये आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट नहीं है, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंस है आपकी वेबसाइट में, पर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप असाइड टैग यूज करते हो। आप समझ रहे हो, साइड बार के लिए, एडवर्टीजमेंट शो करने के लिए, ऑथर इन्फो देने के लिए, कोड्स लिखने के लिए, कुछ टिप्स लिखने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए आप असाइड टैग को यूज करोगे। चलो, तो आपको असाइड टैग भी समझ में आ गया, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वैसे नहीं समझ में अगर आ रही हैं ये बातें आपको, तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने हेडर टैग देखा, मेन टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग और असाइड टैग। अब फुटर टैग के बारे में बात करते हैं। देखो, आपने इतनी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे बना ली। अब आप चाहते हो कि मैं एक फुटर भी बनाऊँ। आपने ज़्यादातर वेबसाइट्स में देखी होगी इस तरह की कुछ चीज़ें, देखी होगी, जैसे राइट 2026 ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें वेबसाइट के सबसे नीचे में लिखी होती है, इसे हम फुटर टैग की मदद से लिखते हैं। मैंने फुटर टैग को ठीक से नहीं बताया, मैं फिर से लिखता हूँ। फुटर लिख करके इंटर प्रेस करोगे, और अगर आपके इंटर प्रेस करने पर अगर ये पूरा टैग आप लिखा नहीं आ रहा है आपके कोड एडिटर पे, तो आप इसे मैनुअली टाइप कर लेना, और इस फुटर टैग के अंदर आप फुटर का पार्ट लिखोगे, यानी वो पार्ट जो आपकी वेबसाइट पे सबसे नीचे होगा, जिसका इंपॉर्टेंस सबसे कम है लेकिन इंपॉर्टेंस है। आप समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट पे क्यों ज़रूरी होता है इन टैग्स को यूज करना। लिखने को आप इन सारे कोड्स को एक डिव बना करके उसमें भी लिख सकते हो। हेडर टैग के जगह पर आप डिव बना सकते हो, मेन टैग के जगह पर आप एक डिव बना सकते हो, सेक्शन के लिए भी अलग अलग डिव्स बना सकते हो। पर अगर आप ऐसे लिखोगे तो सर्च इंजन को समझ में आएगा कि ये जो बातें लिखी हैं उनमें से कौन सी बातें मेन कंटेंट है वेबसाइट की, कौन सी बातें फुटर के लिए यूज की गई है, कौन सी बातें ऑथर के बारे में है, या कौन सी बातें एडवर्टीजमेंट है। ये सारा कुछ सर्च इंजन को समझ में आएगा। और यकीन मानो, सर्च इंजन को समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और आपकी वेबसाइट का कौन सा पार्ट
कब और किस तरह से शो करना है। अगर सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट के बारे में समझ में नहीं आया तो वो एसईओ वो आपकी वेबसाइट का ख़राब हो जाएगा, वो यूजर्स को आपकी वेबसाइट दिखाएगा ही नहीं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इन सारे टैग्स का यूज क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को समझेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आई हैं तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। आपकी कमेंट से मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कुछ बातें अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके वो भी बताओ, मैं उसे कमेंट में सॉल्व कर पाया तो करूँगा, नहीं तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि आपने देखा मैंने बहुत सारा कंटेंट अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ, और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, खुद से कोड करके नहीं देखोगे, तो आप ये चीज़ें भूल जाओगे। तो खुद इन सारी बातों को कोड करके देखो और सीखो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।